गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। अपन डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट में वॉइड्स के बारे में, है ना। तो प्रीवियस क्लास की बात करें तो अपन देख रहे थे कि सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। और आज की क्लास में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे वॉइड्स जो है उसकी लोकेशन कहाँ रहती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड। जनरली अगर अपन देखें तो अपन ने लास्ट में जो पैकिंग देखा था वो कौन सा था। एक तो अपने पास था क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, और सेकंड वन अपने पास कौन सा था, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, सीसीपी एंड एचसीपी। एंड इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कि दैट नंबर ऑफ वॉइड्स, कितनी वॉइड्स होगी सीसीपी में और एचसीपी में, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वो स्टार्ट करें उससे पहले अपन देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड कि हाउ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी, कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर अपन बात करें तो जैसे प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस करा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड का मीनिंग क्या हो गया कि वो वॉइड फॉर्मेशन सर हुआ कैसे, वो देखिएगा कि जैसे आपके पास ये एक एटम है, ये सेकंड एटम है, एक यहाँ पे इसके पीछे आपके पास एक थर्ड एटम, फर्स्ट एटम सेकंड एटम, और इस दोनों के बीच में आपके पास क्या है, एक थर्ड एटम, ये वाला, है ना। तो कौन सा आपके पास ट्रायंगुलर वर्ड बनी जिसका एपेक्स इसकी तरफ है, डाउनवर्ड है। एपेक्स डाउनवर्ड है तो अपन क्या करेंगे, एक फोर्थ लेयर ऑफ एटम रखते हैं, एक सेकंड लेयर ऑफ एटम रखते हैं, यानी कि एक और एटम आएगा वो इसके जस्ट ऊपर आएगा, तो उसको थोड़ा सा अपन ऊपर बना देते हैं ताकि आपके थोड़ा क्लियर हो जाए कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखिएगा आपके पास ये फर्स्ट एटम सेकंड एटम, इसके पीछे एक और एटम, और आपके पास यहाँ पर एक फोर्थ एटम। मैंने कहा इसके सेंटर को अपन ज्वाइन कर, ये आपके पास सेंटर को अपन ने इसके ज्वाइंट कर, सेंटर को ज्वाइंट करने से क्या हुआ कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन। कि अपन क्या देख रहे हैं कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है, हाउ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी फॉर्म। आपके पास एटम की लेयर, ये सेकंड एटम, ये आपके पास थर्ड एटम, और एक आपके पास ऊपर एक और एटम। मैंने कहा इनके सेंटर को अगर आप ज्वाइंट करोगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, और एक अपन ले लेते हैं इस एटम का सेंटर। ओके, एक आपके पास यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, ट्रायंगल का, और यहाँ पे एक आपके पास क्या आ गया, एक और एटम का सेंटर आ गया। अपने को क्या करना है अब कि इनको, इस सेंटर को सबको ज्वाइंट करना है। इसको अपन क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। इसको अपन ने ज्वाइंट करा, तो ज्वाइंट करा तो क्या हुआ, एक टेट्राहेड्रॉन लाइक स्ट्रक्चर मिली, एक टेट्राहेड्रल जैसी अपने को क्या मिली, स्ट्रक्चर मिली। इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन यहाँ कोई सेंटर में, टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या हो गया, आपके पास फॉर्मेशन हो गया। एटम की लेयर, नीचे वाली एटम की लेयर, ये एक आपके पास ऊपर एटम, है ना। इनके सेंटर को अगर अपन ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने पर यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, एक वॉइड मिलेगी। उस वॉइड को अपन कौन सी वॉइड कहेंगे, अब देखिएगा कि अगर इस वॉइड करा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर मींस क्या हो गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर एटम को कितने दूसरे एटम टच करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे इस वॉइड में कोई कैटायन आके फिट होता,
कोई कैटायन आके फिट होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो ऐसे तो कौन सी वॉइड का फॉर्मेशन हो गया कि सर ऐसे हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन। नेक्स्ट एक टाइप की वॉइड और आती है अपने पास, उस वॉइड को अपन कौन सी वॉइड कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आइए देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब मैं अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपको पता है कि क्या होता है कि जब वो वॉइड जो 6 एटम से सराउंडेड होती, दैट वॉइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसा फॉर्मेशन कैसे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, कैसे बनती है, तो देखिए ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि आपके पास एटम की एक लेयर, इसमें अपने पास क्या है कि 2 एटम तो आगे की तरफ और एक एटम कहाँ है, पीछे की तरफ। ठीक है, अब दूसरे और एटम की लेयर, इसमें क्या हो रहा है कि एक एटम तो आगे की तरफ है और 2 एटम कहाँ है, पीछे की तरफ। ठीक है ना, अब इनके सेंटर को अपन ज्वाइंट कर, या आपने इसके सेंटर को ज्वाइंट करा, ये आपने इसके सेंटर को ज्वाइंट, तो ज्वाइंट करने पे किसका फॉर्मेशन हुआ, 2 ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ। एक तो ऐसा ट्रायंगल है जिसका एपेक्स अपवर्ड है, जिसका आपके पास एपेक्स की बात करें तो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में आपके पास एपेक्स, और इसका एपेक्स कहाँ है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एपेक्स। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कभी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो जो ट्रायंगल बनेंगे उन ट्रायंगल का एपेक्स जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी किसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। कि सर अब ऑक्टाहेड्रल बना कैसे, तो देखो इनके सेंटर को अपन ट्रायंगल को ज्वाइंट करते, ये आपने ट्रायंगल को ज्वाइंट करा, अब इसके ट्रायंगल को ज्वाइंट करते हैं सेंटर को दूसरे के ट्रायंगल, और ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है इन दोनों के सेंटर के बीच। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है इन दोनों के सेंटर के बीच में, यहाँ पे कहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। तो यूं तो एटम बहुत पास पास में अरेंज होते हैं, बट डायग्राम से थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने आपको कहा क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस स्पेस को शो करा, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब अगर मान लीजिए कि इस वॉइड में कोई कैटायन या कोई एनायन आके फिट होता है, कोई भी आपके पास कैटायन आ गया, तो उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास होगा 6, बिकॉज वो कैटायन, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कितने एटम से सराउंडेड है, 3 तो ऊपर वाले हैं, 3 नीचे वाले हैं, 6 एटम से सराउंडेड है, 6 एटम से सराउंडेड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना हो जाएगा, 6। ओके, तो ये आपको पता चल गया कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है और कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब अपन बात करें कि नंबर ऑफ वॉइड्स कितनी है, दैट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और नंबर ऑफ octahedral void, how many number of tetrahedral void or how many number of octahedral void will be formed in any lattice। कोई भी आपके पास जैसे CCP स्ट्रक्चर आ जाए, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग,
या आपके पास HCP स्ट्रक्चर आ जाए तो कितनी वॉइड का फॉर्मेशन है। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू n। कि सर n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, कि जितने आपके पास एटम प्रेजेंट होंगे उसके जस्ट डबल तो क्या रहेगी टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा, और जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही अपने पास कौन सी वॉइड का फॉर्मेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपके क्लियर है, एकदम क्लियर है, तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए कि सर यहाँ तक का टॉपिक हमारे क्लियर है। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए कि कैसे वॉइड का फॉर्मेशन हुआ, अगर यहाँ तक अपना टॉपिक क्लियर है। जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए बच्चों, फिर अपन आगे चलते हैं, लोकेशन देखेंगे कि वॉइड कैसे फॉर्म होती है और कहाँ पे फॉर्म होती है। तो ये आपके पास थी कि दो टाइप की वॉइड का फॉर्मेशन होता कैसे है, टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होगा या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब अपन डिस्कस करेंगे कि वॉइड की लोकेशन क्या रहेगी, किस लोकेशन पे आपके पास कोई भी क्रिस्टल में वॉइड का लोकेशन क्या रहेगा। देखो बच्चों, वॉइड की लोकेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको दो टर्म एक्सप्लेन करूं। कौन कौन सी सर? तो एक तो टर्म आएगी अपने पास फेस डायगोनल, एक तो टर्म कौन सी आएगी अपने पास, फेस डायगोनल, और एक टर्म अपने पास आएगी बॉडी डायगोनल। एक तो अपने पास टर्म आएगी फेस डायगोनल और एक अपने पास टर्म क्या आएगी, बॉडी डायगोनल। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने पास ये जो फॉर्मूला आया था अभी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू n, है ना। और वॉइड की किसी भी क्रिस्टल में, कोई भी आपके पास क्रिस्टल हो उसमें वॉइड की लोकेशन क्या रहती है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फेस डायगोनल एंड व्हाट इज बॉडी डायगोनल। अभी अपन कोई क्यूब बनाते हैं, ये आपके पास एक क्यूब, ये आपके पास एक क्यूब आ, ठीक है ना, ये अपने पास कोई क्यूब आ। अब फेस क्या होता है कि सर ये वाली चीजें जो हैं ये फेस, ये जो ब्लू से अपन लाइनिंग कर रहे हैं ये अपने पास क्या है, फेस। इसको अपन सर क्या कह देते हैं, इसको अपन फेस कह देते हैं। ये भी आपके पास फेस है, ये भी आपके पास फेस है, और ये भी आपके पास फेस। तो फेस डायगोनल क्या होता है? फेस डायगोनल ये होगा कि अगर आप डायगोनल एक ड्रॉ करते हो फेस पर, इसको अपन क्या कहते हैं, फेस डायगोनल। कि सर बॉडी डायगोनल क्या होता है? बॉडी डायगोनल देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आपके पास कोई एटम प्रेजेंट, इस कॉर्नर पे कोई आपके पास एटम प्रेजेंट, और एक दूसरा एटम आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है इस पर, तो इन दोनों के बीच में जो डायगोनल आता है इसको अपन कौन सा डायगोनल कहते हैं, बॉडी डायगोनल। इसको अपन कौन सा डायगोनल कहते हैं, बॉडी डायगोनल। तो कोई भी आपके पास यूनिट सेल या कोई भी आपके पास ये क्रिस्टल सिस्टम हो, यूनिट सेल हो, उस यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल प्रेजेंट हो सकते हैं, हाउ मेनी बॉडी डायगोनल विल बी प्रेजेंट। एक तो आपके पास ये बॉडी डायगोनल आ गए। अगर मैं एटम को यहां रखता हूं और एक एटम को मैं अगर यहां रख देता हूं आगे की तरफ, तो एक बॉडी डायगोनल मेरे पास ये आ गया। कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 2। नेक्स्ट देखिए कि अगर मैं एटम को यहां रखता हूं और दूसरे एटम को यहां रखता हूं, तो एक बॉडी डायगोनल मेरे पास आ गया, 3rd। और 4th बॉडी डायगोनल कौन सा होगा कि एटम को एक तो मैंने यहां रख दिया
और एक एटम को यहाँ रख दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ बॉडी डायगोनल। तो टोटल बॉडी डायगोनल किसी भी यूनिट सेल में कितने होते हैं आपके पास, टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं अपने पास, 4 होते हैं। यहां से यहां तक, ये जो रेड वाला कर रहा हूं, यहां से लेकर के आपके पास यहां तक एक बॉडी डायगोनल हो गया। एक बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक, ये वाला ब्लैक वाला ये बॉडी डायगोनल, एक आपके पास ये बॉडी डायगोनल, और ये आपके पास एक बॉडी डायगोनल। तो टोटल बॉडी डायगोनल किसी भी यूनिट सेल में कितने होते हैं अपने पास, 4 होते हैं, 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। और जो आप फेस पे डायगोनल बना रहे हो, जो आप फेस पे डायगोनल बना रहे हो, उसको अपन क्या कहते हैं, फेस डायगोनल के, ठीक है ना। तो टर्म शायद क्लियर हो चुकी है कि व्हाट इज बॉडी डायगोनल एंड व्हाट इज फेस डायगोनल, क्लियर हो चुकी है। तो एक बार जल्दी से फिर हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए हैंड रेज। फिर अपन ये चेक करेंगे कि लोकेशन क्या रहती है किसी भी आपके पास, कोई भी आपके पास अगर यूनिट सेल है तो उसमें जो वॉइड की लोकेशन है वो क्या रहती है। ओके, ये मेरे हिसाब से फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल आपके एकदम क्लियर हो चुका है कि कैसे फेस डायगोनल का फॉर्मेशन होता है और कैसे बॉडी डायगोनल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे लोकेशन क्या रहती है। लोकेशन ऑफ वॉइड, कि वॉइड की लोकेशन क्या रहती है, कहां पर आपके पास वॉइड प्रेजेंट होगी और कैसे प्रेजेंट होगी। दोनों टाइप की वॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। एक अपने पास कौन सी वॉइड है, टेट्राहेड्रल, और दूसरी अपने पास कौन सी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल। और जब ये कंसेप्ट अपन समझेंगे, उस कंसेप्ट के बाद में अपने को ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2n होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू n होता है। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले लोकेशन ऑफ वॉइड में अपन किसके लिए देख रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड की, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड की क्या लोकेशन रहती है। ये आपके पास कोई क्यूब, यानी कि जनरली यूं कह सकते हैं यूनिट सेल, और जो ये अपन देख रहे हैं वॉइड, ये अपन जनरली कौन सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं सीसीपी, या अपन उसको कौन सी स्ट्रक्चर कह देते हैं, एफसीसी स्ट्रक्चर। तो आप सीसीपी कह सकते हो और एफसीसी स्ट्रक्चर कह सकते हो। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर बात करें, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें एक कॉर्नर और 3 फेस पार्टिसिपेट करते हैं। एटम्स ऑफ कॉर्नर और एटम्स ऑफ 3 यानी फेसेस, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सर कैसे, वही देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पर कोई एटम प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ यहाँ पे फेस, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, और एक इस फेस पे, ये अपने पास एटम प्रेजेंट, कॉर्नर पर एटम, और साथ में अपने पास कहाँ पे एटम प्रेजेंट है, ये फेस पे एटम प्रेजेंट, कॉर्नर पर और आपके पास फेस पे। मैं क्या करता हूं, इनके सेंटर को ज्वाइंट कर, ये मैंने इनके सेंटर को ज्वाइंट करा, सेंटर को ज्वाइंट करा तो मेरे को क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला। एक इस ट्रायंगल का क्या होगा, फॉर्मेशन हो। इसको मैं क्या करता हूं, फिर इस फोर्थ एटम के सेंटर से ज्वाइंट कर देता हूं। सबके सेंटर को फोर्थ एटम के सेंटर से मैं क्या कर देता हूं, ये ज्वाइंट कर, ये मैंने ज्वाइंट करा तो एक कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे जो वॉइड का फॉर्मेशन होगा, उस वॉइड को अपन कौन सी वॉइड कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड।
टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको अपन क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। सेकंड, ऐसे की ऐसे अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो उसका फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो सकता है कि आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास एक एटम आ गया, ठीक है ना, ये एक एटम यहाँ आ गया, एक एटम आपके पास कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एक एटम आपके पास यहाँ आ गया, और एक एटम आपके पास यहाँ आपके पास एटम एटम एटम। अब अगर इस एटम की बात करें तो अपने पास क्या होगा कि अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइंट करता तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, और इसको मैं अगर यहां से ज्वाइंट कर दूं तो मेरे पास क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई आपके पास एक टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या होता है आपके पास फॉर्मेशन होता है। तो आप ये देखो कि आपका जो एक बॉडी डायगोनल है, इस एक बॉडी डायगोनल पर कितने वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है, कितना 2 टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बॉडी डायगोनल पर कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है कि सर एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टोटल आपके पास बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, टोटल बॉडी डायगोनल ये आपके पास कितने होते हैं, 4। तो टोटल आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास कितनी हो जाएगी, 8, क्योंकि 8 बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड का फॉर्मेशन होता है। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितने वॉइड का फॉर्मेशन होगा आपके पास, 8 वॉइड का फॉर्मेशन होगा। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी कितने रहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी इज इक्वल टू कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी के, सर सीसीपी क्या होता है, वो एफसीसी वाले स्ट्रक्चर को अपन सीसीपी कहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम इन सीसीपी और एफसीसी इक्वल टू कितना होता है, 4 होता है। और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बन रही है, 8 बन रही है। तो उसके कारण से अपन ने कहा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन एनी क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू 2 है। ये हमेशा क्या रहेगा, 2n है। आई थिंक आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है अब ये, है ना, कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। अगर ये क्लियर हो चुका है तो एक बार जल्दी से बच्चों अपना हैंड रेज कर दीजिए थंब एक्सप्रेशन के साथ, थंब एक्सप्रेशन के साथ जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। अगर ये क्लियर हो चुका है जल्दी जल्दी कर दीजिए बच्चों। देखो हैंड रेज नहीं कर रहे हो, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जल्दी से हैंड रेज कर दो कि कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है और कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है, एक आपके पास यहाँ पर, एक आपके पास यहाँ पर। तो लोकेशन पूछे कि व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो अपन क्या कहेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कहाँ बनती है, बॉडी डायगोनल पे बनती है। किससे बनती है, एक एटम आपके पास कॉर्नर पर और 3 एटम आपके पास कहाँ प्रेजेंट होंगे, फेस पे प्रेजेंट होंगे। तो ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ही आपके पास एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, एक आपके पास यहाँ बनेगी। तो ऐसे करते करते टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास कितनी हो जाएगी, 8। अब डिस्कस करते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में कि कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, सराउंडेड बाय 6 एटम, सराउंडेड बाय 6 एटम्स, उसको अपन कौन सी वॉइड कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक चीज बताओ बच्चों, अपन ने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखा है कि सर, हाँ जी एकदम देखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे मैंने कहा यहाँ पे सेंटर एटम होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि अपने पास ये एक एटम, यहाँ पे अपने पास दूसरा एटम, यहाँ पे अपने पास एक तीसरा एटम, यहाँ पे अपने पास एक फोर्थ एटम, है ना।
जैसे एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, और दो एटम आपके पास कहाँ पे होंगे, ये ऊपर की तरफ। यहाँ जो वॉइड बनेगी उस वॉइड को अपन कौन सी वॉइड कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ पर ऐसे 6 एटम के सराउंडिंग से जो वॉइड बनेगी उस वॉइड को अपन कौन सी वॉइड कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। ये सर क्यों कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स तो 6 ही है। तो बच्चों देखो क्यों कहते हैं कि आपने क्या करा, ये जैसे ये एटम यहां से सेंटर को मिलाएंगे, इनके सेंटर को बच्चों मिलाएंगे तो एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। इसके कारण से अपन इस वॉइड को कौन सी वॉइड कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अपन ने देखा है ना कि आपके अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो वहां पे अपन क्या देखते हैं कि आपके पास सेंट्रल एटम 6 एटम से सराउंडेड होता है और स्ट्रक्चर कौन सी बन जाती है अपने पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 एटम से सराउंडेड, 1 2 3 4, 4 तो एटम एक ही प्लेन में, 2 एटम आपके पास यहाँ पे। और जब आप इनके सेंटर को ज्वाइंट करते हो तो सेंटर को ज्वाइंट करने पर जो वर्ड मिलती है उस वर्ड को अपन कौन सी वर्ड कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहते हैं। कि सर ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन क्या होगी, तो नंबर तो हमेशा ध्यान रखिएगा, देख नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, ये n के बराबर। कि जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ही आपके पास क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहेगी। जितने आपके पास नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतनी ही आपके पास क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहेगी। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड की लोकेशन क्या होती है, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो देखिएगा यहाँ पे कि अपन वापस से एक क्यूब बनाएंगे, और यहाँ पे इसी यूनिट सेल के यानी कि एफसीसी ले रहे हैं और उस यूनिट सेल के उसी एटम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे शो करूंगा जो वॉइड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट है। आपके पास ये देखिए, यहाँ पे एक एटम फेस का, एक एटम आपके पास यहाँ पे सेकंड, एक एटम आपके पास किसी दूसरी यूनिट सेल का यहाँ पे, और एक एटम इस कॉर्नर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइंट करूं, इनके मैं सेंटर को ज्वाइंट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है कि स्क्वायर मिलता है। एक एटम मेरे पास, सॉरी इसके सेंटर को नहीं करेंगे ज्वाइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में कि आपने क्या करा कि एक एटम आपने ये लिया फेस वाला, एक आपके पास ये कॉर्नर वाला, और ये किसी दूसरी यूनिट सेल का यानी कि पास वाले यूनिट सेल। इसके सेंटर को अगर आप ज्वाइंट करो तो ज्वाइंट करने पर आपको एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। ये देखिएगा एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एक एटम ऊपर की तरफ और यहाँ पे एक एटम नीचे की तरफ, एक एटम आपके पास ऊपर की तरफ और एक एटम आपके पास नीचे की तरफ। और जब आप इसको ज्वाइंट करते हो इनके सेंटर को, तो इनके सेंटर को ज्वाइंट करने पर एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे एज पे किसका फॉर्मेशन होगा, आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो कहाँ मिलेगी आपको, एक पे मिलेगी। एक अपने पास ऑक्टाहेड्रल कहाँ मिलेगी कि आपके पास एक फेस यहाँ पे हो गया, एक फेस आपके पास यहाँ हो गया, एक आपके पास कॉर्नर यहाँ हो गया, और एक आपके पास एटम इस फेस वाला। तो ये चारों मिलके क्या करेंगे, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे ले लेते, स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे, एक आपके पास ऊपर वाला एटम और एक आपके पास नीचे वाला एटम। तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या रहती है, कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन रहेगी एक तो आपके पास एज पर और एक आपके पास कहाँ रहेगी, सेंटर पे। एक एज पे और एक कहाँ रहेगी, अपने पास सेंटर पे रहेगी। तो सेंटर पे तो एक बनती है और एज पे कितना पोर्शन आएगा आपके पास, 1/4। और टोटल कितने आपके पास एज होते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 12 इंटू 1। तो आपके पास 3 टाइम मल्टीप्लाई 3 + 1 आपके पास कितना हो गया, 4।
तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड अपने पास कितनी आएगी 4, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी अपने पास कितने होते हैं 4। तो ऐसे किसका फॉर्मेशन होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड का, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड की आपके पास लोकेशन क्या रहेगी, एज पे रहेगी, और साथ में आपके पास सेंटर पे ना। इस एटम को यहाँ से अपन ऐसे बना लेते हैं, ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। एक आपके पास यूं आ जाएगा, तो इस वर्ड को अपन कौन सी वर्ड कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और ये वर्ड भी जो है वो आपके पास कौन सी रहेगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड, बिकॉज ये आपके पास सराउंडेड रहती है कितने एटम से 6 एटम, है ना। ऐसे करके अपने पास 6 एटम से सराउंडेड रहती है, इसके कारण से इसको अपन कौन सी वर्ड कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो एक तो आपके पास यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और एक आपके पास यहाँ पे 1/4 पोर्शन एक एज का, टोटल एज कितने होते हैं 12। तो 3 तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल वर्ड एज पे बनेगी, और एक वर्ड कहाँ पे बनेगी सेंटर पे। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितनी हो जाती है अपने पास। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है, और टेट्राहेड्रल वर्ड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स के 2 के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कल इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के बाद आगे अपन देखेंगे कि रेडिस रेशियो रूट क्या है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।